प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 19वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेठ जी का 19वां सवाल है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ में आएगा एग्जाम में किस क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी पे सॉल्यूशन या क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या कहता है सवाल में, तो सवाल में कहता है कि एक 20 मीटर सीढ़ी दीवार के साथ। आइए सबसे पहले आकृति बनाते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक क्या है, दीवार है। दीवार कौन सा हो गया, ए और बी हो गया। इससे क्या है, सीढ़ी है। कौन सा सीढ़ी हो गया दोस्तों, एसी क्या हो गया दोस्तों, सीढ़ी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसी जो सीढ़ी है ना, ये क्या है, ए बी दीवार पे ए बिंदु पे लगता है। तो क्या कह रहा है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। ये क्या हो गया, ये हो गया दीवार और ये क्या है, तो ये हो गया सीढ़ी। अब यहाँ माना कि एसी सीढ़ी ए बी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये ए बी क्या है, दीवार है, ऐसे क्या है, सीढ़ी है। जब ये लगा तो इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। क्या मानते हैं दोस्तों, h मान लेते हैं। मतलब दीवार के जिस बिंदु से सीढ़ी लगती है उसकी ऊंचाई बराबर क्या मान लिए, h मान लिए। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, आप ध्यान दीजिए, बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये क्या है दोस्तों, चूंकि ए बी ऊंचाई है ना दीवार का, इसलिए ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा h। और क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 20 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब यह सीढ़ी की लंबाई कितना है, यह सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। अर्थात एसी का मान कितना दिया है, तो एसी का मान दे दिया है 20 मीटर। एसी वाला कितना दिया है, 20 मीटर। निकालना क्या है, तो ए बी का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं। ए बी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये क्या है, थीटा है। तो थीटा है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कोण के लिए यह हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, तो कॉस में आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री बराबर आधार। आधार क्या हो गया दोस्तों, ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर। अब यहां से देखिए, ए बी के मान क्या है, h माने है जो कि निकालना है, और ए सी का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ क्या है, बटा में है, इधर आएगा गुना में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों h बराबर 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 20। यह कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। कितना आ गया दोस्तों, 10 मीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो गया h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः दीवार की ऊंचाई कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 10 मीटर है। अगर आप एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से बना देते हैं ना, तो पूरा का पूरा नंबर आपको आ जाएगा। इसे अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।